दोस्तों आज छुट्टी का दिन था तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग छत पे आएँ और थोड़ा-सा यहाँ पे समय बिताएँ। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मौसम है और कितना सुंदर ये सीनरी है। मैं ये वीडियो इसी पर्पज़ से आपके लिए बनाना चाहता हूँ कि कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि जब भी आप कोई वीडियो बनाइए, ऐसा नहीं कीजिए कि आप अपने आप को लिमिट कीजिए सिर्फ़ एक रूम तक। जब ऐसे आप बाहर आके कोई कंटेंट बनाने का सोचते हैं, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव नोट रहता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे अपना कंटेंट बनाना चाहेंगे। और मैं हमेशा ये चीज़ कहा हूँ दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कंटेंट बनाना है तो हमें कंटेंट बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई स्टूडियो अवेलेबल रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा लाइटिंग अवेलेबल रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो को देखो तो मैं एक सनलाइट के ही सहारे इस वीडियो को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। बस मैंने क्या किया कि एक माइक मैंने ज़रूर लिया, क्योंकि जब आप बाहर वीडियो बनाते हैं तो फिर बहुत तरीके के आवाज़ आपको बाहर से आएँगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बस एक माइक रखा है, बट बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि इस तरीके के भी बैकग्राउंड में मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ। पिछले ही दिनों हम लोगों ने ये भी बात किया कि आप किस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसके बाद किस तरीके का आप कंटेंट डाल सकते हैं। और मैंने ये भी आपको कहा कि आप फ़ोकस ये कीजिए कि ज़्यादा जो आप कंटेंट बना रहे हैं, वो आप वीलॉगिंग के पर्सपेक्टिव से बनाइए। वीलॉगिंग के पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए कहा कि देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसा नैक नहीं अवेलेबल रहता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलिटी पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, सिर्फ उसी पे कंटेंट बना पाएँ। तो स्टार्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफ का जो डेली एक्टिविटीज़ है आप उसको कवर कीजिए। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पे और व्यूज़ मिले तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके शहर का हाई फाई एरिया है वहाँ पे आप जाके अलग अलग तरीके से अपने वीडियोस को बना सकते हैं। अब है क्या कि जब आप कंटेंट अपना बनाना स्टार्ट कीजिएगा, व्लॉग बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली एक नया जगह मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने कंटेंट को बना सकते हैं। डेली एक नए जगह में जाके कंटेंट बनाने के लिए एक खर्च भी होता है, आपका समय भी लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का फेवरेबल आपके पास मौका रहे कि आप हमेशा बाहर जाके वीडियोज़ को बना पाएँ। हाँ, वो लोग ज़रूर ये चीज़ कर सकते हैं जिनके पास बहुत अच्छा बैकिंग है पैसा को लेके, या वैसे जगह रहते हैं जहाँ पे अगल-बगल बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो कवर कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वैसे ही जगह जाके कंटेंट बनाना है। आप कंटेंट कहीं भी बना सकते हैं। और यूट्यूब का पहला सिद्धांत क्या है? यूट्यूब का पहला सिद्धांत ये है कि आप जब अपने वीडियोज़ को बनाते हैं तो उस पे आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको यही करना है कि आप डेली एक ऐसा मौका ढूँढिए प्लान करके कि आप अपने वीडियोज़ को बना पाएँ और उसे अपने व्यूअर्स को शो कर पाएँ। अगर ये डेली में नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 या 3 दिन दें, जहाँ पे आप ऐसे वीडियोज़ बना पाएँ, और उसके बाद उसको अच्छे से एडिट करके, उसको अच्छे से एक सीक्वेंस में डाल के आप वैसे वीडियोज़ को शोकेस कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को। आपको मान के चलना है कि ये जो काम आप करेंगे ये एक आसान काम नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप डेली वीडियोज़ बनाइएगा और आप देखिएगा कि आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से यूट्यूब में बाकी लोगों को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हार नहीं मानना है दोस्तों। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखिएगा तो जो पुराने यूट्यूबर्स भी हैं जिनके पास आज व्यूज़ है, जिनके पास आज ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी कहीं न कहीं ज़ीरो से ही स्टार्ट किए थे। और अगर हम 2026 में इस काम को स्टार्ट किए हैं तो हमें ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम लोग भी उनके जैसा परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली वीडियोज़ को डालते रहें कि एक ना एक दिन हमारा कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा। देखिए, एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप यूट्यूब में अपना चैनल बनाते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा कोई वीडियो वायरल हो। आपको ये सोचना है कि मेरा फेस वैल्यू मार्केट में कितना बन रहा है। भले ही मुझे 10 व्यू मिल रहा है, 20 व्यू मिल रहा है, 100 व्यू मिल रहा है, 200 व्यू मिल रहा है, पर आप ऐसे सोचिए कि अगर अभी यहाँ पे मेरे साथ 10 लोग खड़े रहें, या 20 लोग खड़े रहें, या 30 लोग खड़े रहें, क्या अंतर नहीं बनेगा? 30 लोगों का यहाँ पे मेरे साथ खड़ा रहना एक बहुत ही बड़ा बात होगा। उसी तरीके से अगर मुझे मेरे
चैनल पे अभी कम व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मुझे उससे इतना मन नहीं छोटा करना है। मुझे ये सोचना है कि नहीं, आज जब मैं इस चीज़ का शुरुआत किया हूँ, तो इस चीज़ को करने के लिए समय लगेगा, और समय के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेहनत लगेगा। क्योंकि देखिए, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखिएगा कि वो ये सोचते हैं कि मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ, तो शायद रातों रात मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। और उसको वो करने के लिए क्या करते हैं कि 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो बना के हार मान जाते हैं। ये देख के कि व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो शायद ये काम बेकार है। पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो कंसिस्टेंसी को देखता है। वो ये देखता है कि आप कितना ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं कि आप अपने व्यूअर्स को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पा रहे हैं कि आपके व्यूअर्स वापस आके आपके चैनल पे आपको सुनना चाहें। अब उसके लिए क्या है कि आपको ये हमेशा करते रहना होगा कि आप अपने वीडियोस को रेगुलरली डालिए। मैं भी अपने बारे में अगर आपको बताऊं, तो कभी-कभी बीच में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब में गैप दे देता हूं, और वो गैप देने से मैं हमेशा यही देखा हूं कि जो मेरा पुराना व्यूअरशिप रहता है, उससे कहीं न कहीं मेरा जो व्यूअरशिप है वो घट जाता है। अब उससे हुआ क्या कि मैं जो अपना इतने दिन का मेहनत किया कि मैं एक पर्टिकुलर व्यूअरशिप तक पहुंचा, अब उसके बाद अगर मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना गैप देके फिर से वीडियोस को वापस डालूं, तो कहीं न कहीं जो मेरा ओवरऑल मेहनत है मेरे चैनल पे, वो इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए आपको यही है कि आपको अपना प्लानिंग अच्छे से करना होगा। प्लानिंग आप अपने शेड्यूलिंग का अच्छे से कीजिए। जब आप अपने शेड्यूलिंग का प्लानिंग अच्छे से कीजिएगा, तो आपको समय खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये नहीं देखिए कि अगर आप अपने जो वीडियोस बना रहे हैं, उसमें कहीं आप लड़खड़ा रहे हैं, या आप कहीं स्टैमर कर रहे हैं, या आप कहीं नर्वस हो रहे हैं, आपको आइस को ब्रेक करना है। आइस को क्या चीज़ का ब्रेक करना है? नर्वसनेस के आइस को ब्रेक करना है। जितना ज़्यादा आप वीडियोस बनाइएगा, आप दिन प्रतिदिन देखिएगा कि आप रिफाइन करते जाइएगा। और इसी चीज़ पे अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीना, 1 साल मेहनत कर दिए, तो आप ये सोचते हैं कि आप में एक कितना बड़ा स्किल आ जाता है कि आप दुनिया के सामने अपने आप को ओरिएट कर पाते हैं। ये मान के चलिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि कैमरा के सामने खड़े होके बात करना एक आसान काम नहीं होता है, जितना आसानी से आप एक बंदे के सामने खड़े होके बात कर सकते हैं। तो अगर आप में ये नैक आ गया है कि आप कैमरा के सामने खड़े होके बात कर रहे हैं, भले ही इनिशियल फ़ेज़ में नर्वस होके बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा स्टैमर कर रहे हैं, इसको लेके घबराना नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि हीरा को तराशा जाता है, वो जैसे-जैसे उसको तराशते जाइएगा, उसका सुंदरता उतने बढ़िया तरीके से बढ़ता है। उसी तरीके से जब आप अपने कंटेंट में आप अपने चैनल में अपने वीडियोस को डेली डालिएगा, तो आप ये देखिएगा कि दिन प्रतिदिन आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। एकदम नहीं गौर करना है कि जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, क्या लोग मेरे बारे में बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस चीज़ में कंटिन्यू कीजिएगा और अगर आप सक्सेसफुल होइएगा, तो आप किस लेवल तक सक्सेस की मुकाम पे पहुँच सकते हैं। देखिए, अगर हम नॉर्मल तरीके के बिज़नेस के बारे में बात करें, नॉर्मल तरीके के नौकरी के बारे में बात करें, तो एक लिमिट ही तक वहाँ पे सक्सेस मिलता है। बट आज अगर आप जाके यूट्यूबर्स को देखिए, जिस तरीके से वो अपने सक्सेस लैडर पे आगे बढ़े हैं, भले किसी भी फ़ील्ड में, तो आप देखिएगा कि कहीं न कहीं वो बहुत आगे हैं हमसे। और अगर आप उनके वीडियोज़ को देख के ये एस्पिरेशन रखते हैं कि आपको भी उनके लेवल पे पहुँचना है, कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप जैसे करना चाहें, आप कीजिए। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं लोगों को अच्छे से कोई चीज़ समझा सकता हूँ, तो मैं मेहनत उस चीज़ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोज़ पे जाके देखिए, तो मैं बहुत तरीके के वीडियोज़ बनाया हूँ। टेक अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाया हूँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाया हूँ। बट कहीं न कहीं वहाँ पे मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मेरे से बेहतर लोग हैं इस फ़ील्ड में जो ये काम कर रहे हैं और मुझसे अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे ये मालूम है कि अगर मैं इस तरीके का कंटेंट बनाऊँ जिससे किसी का भला हो, और मुझे ये पता है कि मैं अगर जिस तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगला उसे समझ पा रहा है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप अपने यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट कीजिए, तो सिर्फ़ ये नहीं देखिए कि इसमें पैसा है। आपको ये देखना है कि मैं अगर ऐसा-ऐसा चीज़ करता हूँ, तो उससे मेरे पर्सनैलिटी का किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। अगर आप इस चीज़ को लेके, इस माइंडसेट को लेके अपने चैनल पे कंटेंट डालिएगा, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप सक्सेस के लैडर पे ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सक्सेस की लैडर पे चढ़ते जाते हैं, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि आपको पता है कि आप जो ये सक्सेस के लैडर पे चढ़ रहे हैं, ये आपको उस जगह ज़रूर लेके जाएगा, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे किस किस आइटम्स पे आप बात करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको ये भी अपने वीडियोस में बताऊंगा कि किस किस तरीके के बेसिक इक्विपमेंट से आप अपने यूट्यूब के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिंपली एक फ़ोन से अपना कंटेंट बना रहा हूं। ना मैं ये बहाना दे रहा हूँ कि मुझे कोई बड़ा कैमरा चाहिए, मुझे कोई बहुत बड़ा स्टूडियो चाहिए, नहीं। मेरे पास जो है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटेंट उसी से बनाऊँ और देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है। अगर लोग मुझे सुनना चाहेंगे, तो डेफ़िनेटली वो मेरे चैनल पे वापस आएँगे और इसलिए वापस आएँगे क्योंकि उन्हें मन करेगा नए-नए चीज़ों के बारे में जानकारी पाने का। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक परफेक्ट एनवायरनमेंट रहे जहाँ से मैं अपने वीडियोस को बना पाऊँ। अगर सिर्फ इतना ही मेरे पास है जितना मैं अभी पे अपना वीडियोस बना रहा हूँ, आई थिंक इट्स मोर दैन इनफ। मेरे पास एक अच्छा धूप है, मेरे पास इतना अच्छा बैकग्राउंड है और मेरे साथ सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। अगर मेरे पास ये 3 चीज़ है, तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। और यही मैं कहूँगा कि इसी तरीके के माइंडसेट से आप भी अपने वीडियोस को बनाइए। क्योंकि देखिए, अभी जब आप यूट्यूब में जाके देखिएगा, तो आप ऐसे-ऐसे वीडियोस को देखिएगा कि आपको ये लगेगा कि अरे ये तो कोई फ़िल्मिंग हो रही है। यहाँ पे तो लोग वैसे-वैसे लोग वीडियोस बना रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी नैक है वीडियोस बनाने का। जैसे एक क्रिएटर होता है जो पिक्चर बनाता है, एक डायरेक्टर होता है जो पिक्चर को डायरेक्ट करता है। तो हमारे पास उस लेवल का नैक नहीं है। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, बस तरीका सही मालूम होना चाहिए कि आप काम को कैसे कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आज आप लोगों के साथ डिटेल में कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करने में। मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय भी हम लोग बहुत सारे ऐसे आइटम्स पे बात करेंगे जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और अपनी यूट्यूब के सक्सेस जर्नी को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। क्योंकि हम लोग इसे जितना लेट करेंगे, याद रखिए कि समय उतना निकलते जाएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द।